औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तलबा तलिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MA इस्लामियात 5वां पेपर है पार्ट 1 वालों का। किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो जस्ट पेपर के पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है। तो आज का जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर है अरबी ज़बान व अदब। सालाना पेपर 2022 का ये पेपर लिया गया है। इसमें पहला जो सवाल है हमारा ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल है और इस सवाल के अंदर जो है आप लोगों को मज़ीद 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का 2 नंबर पे मुश्तमिल है। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहें। लेकिन जी डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 के अंदर जो है उसने पहला सवाल यहाँ पे शॉर्ट पूछा है कि फ़ेल मुदारिया पर मबनी एक जुमला बनाएं। तो जवाब है यक़ूलुल्लाहु तआला हाज़ल कलाम, के फ़ेल मुदारिया पर जो है ये एक जुमला जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है कि ये जो कलाम है ये कलाम किसका है, अल्लाह तबारक व तआला का। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। नेक्स्ट उसके बाद जो है सवाल आ जाता है हमारे पास कि आयशा हर रोज़ मदरसे जाती है का अरबी जो है मतन यानी अरबी तर्जुमा लिखें। तज़हब आयशतुल मदरसा कुल्ले यौम, यानी आयशा हर रोज़ मदरसे जाती है। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने क्या सवाल पूछा है, दरब यदरिब के बाप से किसी और फेल का माजी और मुदारिया तहरीर करे। तो जवाब है हमारे पास फ़ाल यानी माजी, यफ़िल यानी मुदारिया। तो यानी ये 2 जो है आप लोगों ने यहाँ पे बताने थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल आ जाता है जी, मुरक्कब तौसीफ़ी पर मबनी एक जुमला बनाएं। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, हाज़ल इस्ताज़ुल सालिह, यानी ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसमें जो यानी वाज़ेह बयान किया गया हाज़ा यानी ये अल उस्ताद उस्ताद अस्सालिह, सालिह का मतलब क्या है यानी पाक, यानी उसकी खूबी बयान की गई है। तौसीफ़ यानी किसी की खूबी को बयान करना, किसी की खामी को बयान करना, ठीक है। तो यानी इस चीज़ को, जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल देता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। अब इसमें जो गुड आया है वो क्या है, वो तौसीफ़ी के तौर पे यानी इस्तेमाल होगा। वो एक नेक लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है जो इसमें नेक है, अच्छा है, खूबसूरत है, यानी उसकी जो तौसीफ़ की जा रही है उसको यानी यहाँ पे आप लोग मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्या पूछा गया है कि आपके निसाब में शामिल तरीक़ा जदीदा किसकी तालीफ है। तो जवाब है हमारे पास तरीक़ा जदीदा इज़िल दक्तूर मोहम्मद अमीन मिस्री की जो है ये तालीफ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस शेर का तर्जुमा कीजिए। वकुल मुअद्दतु लिल्लाहि तस्फ़ा वला यसिफ़ु अलल फिस्क़िल आखा। क्या मतलब है इसका, तमाम मोहब्बतों को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लो और बदकारी के लिए भाईचारा को साफ ना करो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाते हैं इसमें कि तफसीरुल मरागी में अल गासिक का क्या बयान किया गया है। तो डियर स्टूडेंट जवाब है हमारे पास गासिक, रात का अंधेरा जब छा जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे गासिक का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ताताफिहिम के मानी लिखिए। तो इसके क्या मानी है, इनका बाहमी लुत्फ़ व मोहब्बत करना, यानी उनका जो है बाहमी लुत्फ़ व मोहब्बत करना जो है ताताफिहिम के मानी में आ जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 हरूफ मुशबा बिल फ़ेल तहरीर कीजिए। यानी ऐसे हरूफ आप लोगों ने लिखने हैं जो एक दूसरे से मुशाबत देती हूँ, एक दूसरे के इमेज स्केच देती हूँ और बिल फ़ेल यानी काम के एतबार से। तो इसमें जो है कौन कौन सी आ जाती हैं, इन्ना, ठीक है,
और अन्ना, ये दो जो है हरूफ ऐसे हरूफ हैं जो एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं। अब इसके बाद जो है लास्ट हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुरक्कब इजाफी की एक मिसाल तहरीर कीजिए, दीजिए। तो इसके जवाब में आप लोग क्या लिखेंगे, हाजा किताब तालिब, ये किताब जो है तालिब इल्म की है। अब इसमें जो लफ्ज एक हर्फ आया है की, यानी इसका मतलब जिस फिक्रे के अंदर का के की आ जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। या किसी लफ्ज के नीचे जो है जेर आ जाती है तो उसको जो है आप लोग किस काम के लिए यानी यूज करते हैं, मुरक्कब इजाफी बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो सालाना पेपर 2022 के अंदर आए थे। अब चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन को एक नजर जो है यहाँ पे जाके रीड कर लेते हैं कि इसमें जो है पहला आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से किसी एक पर मुफसिल नोट लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है दो अदद आप लोगों को जो है पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों के पास सलासी मजीद फी, और दूसरा जो है आप लोगों को टॉपिक दिया गया है मजबूरात। तो इन दोनों में से जो है किसी एक पे आप लोगों ने जो है आंसर लिखना है। तो इसमें जो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, सलासी यानी 3 को कहा गया है, ठीक है, 3 से निकला है, और मजीद यानी इसके अंदर एक का और फी इजाफा कर दिया जाए, ठीक है, यानी इसमें जो है 3 में एक और का इजाफा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सलासी मजीद फी बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारे पास एग्जांपल है। पहली अरसला यानी उसने भेजा, अंजला उसने उतारा, अकमला उसने मुकम्मल किया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हरूफ काउंट करें। अब अलिफ रा सीन लाम कितने बन गए, 4 हरूफ बन रही हैं। तो ये किसकी यानी मिसाल दे रहे हैं, सलासी मजीद फी की। इस तरह अलिफ नून जा लाम, इसको आप मद्देनजर रखें, अंजला यानी इसमें भी 4 हरूफ बन रही हैं। इस तरह अलिफ काफ मीम लाम अकमला, इसके अंदर कितने हरूफ बन रहे हैं, इसमें भी 4 हरूफ बन रहे हैं। तो यानी ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये सलासी मजीद फी की मिसालें, यानी ये तमाम सीगे माजी के हैं, लेकिन सलासी मुजरद के फेल माजी के सीगों और इन सीगों में थोड़ा सा फर्क है। सलासी मुजरद में फेल माजी का पहला सीगा सिर्फ 3 हरूफ में मुश्तमिल होता है। मसलन फतह, अब इसमें देखिए फ तो हा कितने हो गए, 3। दरब दौत रा बा, क्या कितने हो गए, 3। नसर यानी कितने हो गए, नून सौ रे, क्या मतलब 3। तो इसके अंदर जो है यानी ये जो 3 हुए, लेकिन मज़कूरा वाला सीगों में 3 की बजाय 4 हैं। अब ये जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताई हैं, अरसला अंजला और अकमल, तो उनमें कितने हैं, उनमें 4 हरूफ हैं। यहाँ से एक इस्तिलाह सलासी मजीद फी बनी, दोनों की तारीफ मुलाहजा करें। अब इसमें जो है पहले को हम लोग मद्देनजर रख रहे हैं यहाँ पे कि सलासी मुजरद जो है जिसके फेल माजी के पहले सीगे में सिर्फ 3 हरूफ हों, मसलन फतह, अब इसमें कितने हैं, 3 है। सलासी मुजरद में फेल माजी के 3 औजान हैं, फाला फेला और उसके बाद फाउल। सलासी मुजरद के कितने, 6 अबवाब हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है कि सलासी मजीद फी। अब इसके बारे में जो है हम लोग रीड कर लेते हैं कि जिसके फेल माजी के पहले सीगे में 3 से ज्यादा हरूफ हों, मसलन जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को, अरसला अंजला अकमल, तो यानी ये सब के सब क्या हैं, 3 से ज्यादा हरूफ हैं इनके अंदर, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सलासी मजीद फी का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था वो एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्जल इबारत पर एराब लगाएं और इसका उर्दू तर्जुमा करें। तो आप लोगों के सामने है, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अरेबिक का। और इसके अंदर उसने क्या कहा है, एराब लगाने हैं, जेर जबर शद मद जज़म, यानी इनका जो है आप लोगों ने यूज करना है। अब इसके साथ जो मैं इसके ट्रांसलेशन करता चलूं कि ये जो उसने फिक्रा दिया, ये जो एक पैराग्राफ दिया है, उसका ट्रांसलेशन क्या बनता है, यानी एक मर्तबा एक कब्बे को सख्त प्यास लगी तो उसने हर जगह पानी तलाश किया और आखिरकार उसकी नज़र दूर जगह में एक मटके पर पड़ी, यानी एक घड़े पर पड़ी, तो वो उसकी तरफ उड़कर गया और उस पर उतर
पड़ा, यानी उस पर जाके बैठ गया और उसने उसके अंदर की तरफ अपनी चोंच बढ़ाई, लेकिन उसने उसके पेंदे में थोड़ा सा पानी पाया। अब पेंदा क्या है, यानी घड़े के अंदर जो है तह में जो है थोड़ा सा पानी पाया, और उसने महसूस किया कि वो उससे कभी पानी नहीं पी सकता। और वो क्या हो गया, ही वॉज सैड, यानी वो जो है गमगीन हो गया, वो गमगीन होकर बैठ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये उसकी जो है ट्रांसलेशन थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा है, वो कहता है जी दर्ज इबारत का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा लिखें। ठीक है, तो इसमें क्या उसने कहा है, अरेबिक आप लोगों के सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। तो इसमें जो है चल के देख लेते हैं कि उसने क्या कहा है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला युस्लिमु वला युस्लिमुहु वमन काना फी हाजत अखी कान अल्लाह फी हाजत वमन फरज अन मुस्लिम करबत फरज अल्लाहु अन्नहु करबत मिन करबत फिद दुनिया यौमल क़ियामत वमन सतरा मुस्लिमा सतर अल्लाह यौमल क़ियामत। क्या मतलब है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, और भाई ना तो अपने भाई पर जुल्म करता है और ना उसको जुल्म या क्या है जी मुब्तला करता है, यानी उसको जो है जुल्म के अंदर मुब्तला करता है, दुख में तकलीफ के अंदर जो है उसे मुब्तला करता है। तो नेक्स्ट, और जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में मसरूफ रहता है, यानी उसकी मुश्किल को टालने की कोशिश करता है, उसकी मदद करता है, और अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात का कफील हो जाता है, वक़फ़ल्लाहु वकीला। और जो शख्स किसी मुसलमान की एक तकलीफ दूर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ों में से एक तकलीफ दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 5 हमारे पास। दर्ज इबारत का मुहावरा बामुहावरा उर्दू तर्जमा करें और ख़त कशीदा अल्फाज के लुग़वी तशरीह कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आ जाता है जी हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन। अब इसमें जो है किसके बारे में है, ये चींटियों और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो है ये डिस्कशन है, एक पैराग्राफ दिया गया है। तो ट्रांसलेशन इसका क्या बनता है कि बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र चींटियों की वादी से हुआ। बस एक चींटी को अपने कबीले के बारे में यह खतरा महसूस हुआ कि घोड़े अपने समूह से उन्हें कुचल देंगे। समूह यानी उनके पांव, ठीक है, कि वो अपने पांव से जो है उन चींटियों को कुचल देंगे। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर को इसका एहसास तक ना होगा, यानी जो है वो रौंद के चले जाएंगे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके घोड़ों को जो है इसके मुतालिक और उसके लश्कर को जो है इसका पता ही नहीं होगा कि चींटियां जो है कुचली जा चुकी हैं। तो उसने उनको अपने बिलों में दाखिल होने का हुक्म दिया, यानी जो चींटियों की बिल होती है उनके अंदर जो है उस एक चींटी ने ऐलान किया कि तमाम चींटियां जो है अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, ये ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर यहाँ से गुजरेगा उनकी वजह से हम कुचले जाएं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको समझ लिया। अब किसको समझ लिया, यानी उस चींटी ने जो अपनी यानी दूसरी फौज को कहा। तो यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उनकी ज़बान जो है समझने की ताकत अता फरमाई थी। तो आपने जो है उनकी बात को समझ लिया, उस मैटर को समझ लिया, लेकिन ना आपने उस पर तकब्बुर किया, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है उस पर तकब्बुर ना किया और ना ही फ़ख्र किया, इसलिए कि आप नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया में से नबी हैं एक, बल्कि उसने आपको अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ पर उभारा। किसने? उस चींटी ने जो है, उस चींटी ने किसको, यानी यहाँ पे जो है वाज़े तौर पे यानी मूव किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के जो है प्यारे नबी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो है आप हम्द व सना में जो है
यानी मशगूल रहते और उसकी नेमत के शुक्र पर उभारा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसे अपनी तारीफ और अपने शुक्र पर जो है उभारा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसलेशन नजर आ रही है, इसकी तशरीह जो है सादा अल्फाज के अंदर जो है जितना हो सके एटलीस्ट एक सवाल को आप लोग कम अज कम जो है 6 से 7 पेजेस पे लिखें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हेडिंग्स दे सकते हैं उसमें हेडिंग्स दें, ताकि आप लोगों के जो है पेपर का इंप्रेशन अच्छा पड़े और एग्जामिनर जो है पेपर चेकर जो है आप लोगों को अच्छे नंबर दे जाए। जी तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दरअसल इबारत का उर्दू तर्जुमा करें। और यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो आप लोगों का 20 मार्क्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो आप लोगों के जो 4 क्वेश्चन है लॉन्ग, इनके 80 मार्क्स बन जाएंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के जो है शॉर्ट के बन जाएंगे, कुल मिला के 100 बन जाएंगे। इसमें से आप लोगों ने 40 नंबर लेने हैं। जो बंदा 40 नंबर ले लेता है वो पेपर पास कर लेता है और जिसके 40 से कम नंबर आ जाते हैं वो उस पेपर में से रह जाता है और मजमूई तौर पे आप लोगों ने 45% मार्क्स लेने हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसके अंदर उसने इबारत दी और क्या कहना चाहते हैं कि इसका तर्जुमा लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद चलते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ। तर्जुमा, वो नहीं जानता था, यानी जिसने ये हुक्म सादिर फरमाया कि उसका रसूल कारी बन जाए, वही वो ज़ात है जिसने इंसान को ऐसा इल्म अता किया कि वो दुनिया की तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सके, कि दुनिया की तमाम नेमतें जो है उससे मज़ा उठा सके, लुत्फ उठा सके और दूसरों से मुमताज़ हो सके। यानी दूसरों से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कि इंसान को अपना नाइब बनाया, अपना खलीफा बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया कि दूसरों में जो है सबसे यानी ऊपर हो सके। तो जानवरों से इंसान इब्तदा में कोई चीज़ ना जानता था, कि शुरू में जो है इंसान जैसे दुनिया में भेजा गया, जिससे इस कायनात के अंदर भेजा गया, तो उसे किसी चीज़ का इल्म नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों और शफ़क़तों और मोहब्बतों से जो इंसान को नवाजा। तो ये ताज्जुब की बात नहीं कि उसने तुझे पढ़ना सिखाया और दर्स के अलावा दीगर उलूम अता किए और तेरे लिए नफ्स को उनके कबूल करने वाला बना दिया। और इस आयत में कि रात और इल्म की फजीलत की दलील दी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान पे बहुत मेहरबान, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इंसान को दूसरी तमाम चीज़ों पे फजीलत दी और अपना नाइब बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जो है मुसलमानों के घर में पैदा किया, दीन इस्लाम पे पैदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, कुरान पाक जैसा गिफ्ट अता फरमाया, नमाज जैसी जो है रहमतों बरकतों से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला जो है सही मानों में इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा जो है पेपर, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है आपकी तैयारी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।